हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आने वाले शिफ्टों में या फिर आने वाले दिनों में आपका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। दोस्तों, क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि कल 2 शिफ्टों में पूछा गया था पानीपत का युद्ध, आज भी एक शिफ्ट में पूछा गया है पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के युद्ध के साथ साथ आपको बक्सर का युद्ध भी देखकर जाना है। दोस्तों, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज की तरफ से बक्सर का युद्ध किसने लड़ा था? हेक्टर मुनरो ने। और इधर से कौन था? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और साथ में सिराजुद्दौला, 3 लोग थे। लेकिन फिर भी जो जीत हुई वो हेक्टर मुनरो की हुई। दोस्तों, बक्सर युद्ध के बाद एक संधि होती है जो कि इलाहाबाद की संधि थी, 1 साल बाद होती है 1765 ईस्वी में। इस समय पर कौन सा अंग्रेज था? क्लाइव था। तो आप कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल जाएगा कि बक्सर के युद्ध के समय जो लड़ा था अंग्रेज वो था क्लाइव, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो था और इलाहाबाद की संधि के समय क्लाइव था। ये भी मैंने क्लियर कर दिया है। दोस्तों, अब मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ पुस्तकें, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मैंने अपने नोट्स से लिखा है। कहीं कहीं पर आपको मात्रा गलत मिल सकती है, उसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा, माइंड मत करिएगा। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि लिखने में बहुत वक्त जाता, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसी से ले लिया है क्वेश्चन। बंदी जीवन ये पुस्तक है। बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? ये है सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। इसे क्रांतिकारियों का बाइबल भी कहा जाता है। आपको इस पॉइंट को भी याद रखना होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। कादम्बरी जो है वो बाण भट्ट की पुस्तक है। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। दोस्तों, आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, यानी कि 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि जो मेगास्थनीज था वो किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। भेजने वाला था सेल्यूकस निकेटर, जो कि सिकंदर का सेनापति था। तो इंडिका की रचना इसने ही की है। अब आगे चलते हैं। दोस्तों, अबुल कलाम आजाद, ये कौन थे? दोस्तों, अबुल कलाम आजाद जो थे ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? वो थे अबुल कलाम आजाद। ये पहले शिक्षा मंत्री भी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहली बार जो भी है भारत में वो पूछा जा रहा है। इनकी एक पुस्तक थी इंडियाज विंस फ्रीडम, ये इनकी पुस्तक का नाम है, इसे भी आप याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक है, काफ़ी फेमस है, इंडिया डिवाइडेड, ये इनकी पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। आगे आने वाले शिफ्टों में इससे प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। मृच कटिकम ये किसकी पुस्तक है? ये शूद्रक की पुस्तक है। दोस्तों, सेंडाई फ्रेमवर्क जो कि आपदा प्रबंधन संस्थान है जो कि जापान में है। एक और पुस्तक है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये दोस्तों इंडिया है, इसके लेखक हैं आरसी दत्त। कुमिंग घोषणा पत्र, इसे नयोग्रा प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? ये जैव विविधता से संबंधित है। जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, अब सीओपी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न बने हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसका फुल फॉर्म है। कौन सी संस्था आयोजित करती है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1994 में वान, जर्मनी के वान शहर में। और दोस्तों, कॉप की स्थापना होती है 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जर्मनी के बर्लिन शहर में। आपको इसे भी याद रखना होगा, हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ, कोई नहीं, आप लोग देखिए बस क्वेश्चन। कॉप फर्स्ट कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी के बर्लिन शहर में। आपको सन भी याद रखना है, उसके साथ साथ कहाँ पर हुआ था ये तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा कि कॉप फर्स्ट कहाँ पर हुआ था, और डेट भी आपको साथ में याद रखना है। कॉप 26 हुआ था 2021 में, 2021 में हुआ था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कॉप 27 2022 में हुआ है। कहाँ पर? मिस्र, इजिप्ट में हुआ है।
दोस्तों अब कुछ मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर के बारे में जान लेते हैं। जिनेवा, जिनेवा में किन किन का मुख्यालय है उसके बारे में हम जान लेते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना जो है वो होती है 1 जनवरी 1995 को, और इसकी जो पहली महिला CEO थी वो थी नागोजी ओंकाजा इवेला। और इसके साथ एक और है जो ILO यानी कि श्रमिक संगठन है, इसकी स्थापना 1919 में होती है। इसका मुख्यालय भी जिनेवा शहर में है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में, ये आपसे पूछा जाएगा। और राष्ट्रीय, दोस्तों ये जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी जो स्टार्टिंग होती है यानी शुरुआत होती है 23 जून 1894 से होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में। फर्स्ट जो हुआ था ये एथेंस में हुआ था, जो कि ग्रीक में है। और 23वां कहाँ पर होगा? 23वां 2020 में हुआ था, टोक्यो में हुआ था, टोक्यो जापान में। और 33वां 2024 में होगा पेरिस में, यानी कि हर 4 साल पर इसका आयोजन किया जाता है। दोस्तों अब कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। मेक इन इंडिया, जिसका डेट आपको याद रखना है, 25 सितंबर 2014 को शुरुआत की गई थी मेक इन इंडिया योजना। जन धन योजना, दोस्तों वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जन धन योजना है, जिसकी शुरुआत होती है 28 अगस्त 2014 से। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। उज्ज्वला 2.0, दोस्तों उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत हुई वो 1 मई 2016 को हुई। उज्ज्वला 2.0 की जो शुरुआत हुई वो 10 अगस्त 2021 को होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2002 को शुरुआत हुई। कृषक सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड ये 19 फरवरी 2015 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। दोस्तों इन जो आधुनिक इतिहास की घटनाएं हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा रहा है। आज पूछा गया था 11 जनवरी को पूछा गया था कि आपका साबरमती, गांधी इरविन समझौता पूछा गया था। उसी तरह आगे आने वाले शिफ्ट में आपको पूना पैक्ट याद करके जाना है। 1932 में हुआ, किनके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में किसने भाग लिया था? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजनी नायडू। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। दोस्तों ट्रांस हिमालय, इसकी जो श्रेणियां हैं वो है लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। इसका जो ट्रिक है वो है कलेजा। क से हो गया काराकोरम, ल से हो गया लद्दाख और जा से हो गया जास्कर। महात्मा बुद्ध, दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कल और आज भी पूछा गया। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और महापरिनिर्वाण इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। सम्मान सिविल संहिता अनुच्छेद कौन सा है? 44 है। यह DPSP का एक भाग है जो कि आयरलैंड, DPSP को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। DPSP ये भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना है इसका? 36 से 51 के बीच में है। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर सम्मान सिविल संहिता लागू है वो है गोवा। भारत का एकमात्र राज्य है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, इसकी खोज करने वाले कौन है? कार्ल लैंडस्टीनर। कौन कौन से रक्त समूह की खोज की थी? A, B, O और AB। रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको देने वाले कौन है? विलियम हार्वे। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? वीनर और कार्ल लैंडस्टीनर ने मिलकर। कहाँ पर? एक बंदर के अंदर। ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका pH मान कितना होता है? 7.4 इसका pH मान होता है। और pH मान की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। दोस्तों मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? ये अग्न्याशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। हार्मोन प्लस एंजाइम प्लस पाचक रस इसमें होता है।
उत्सर्जन जो होता है वो बीटा कोशिका द्वारा होता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। एड्रिनल ग्रंथि, लड़ो या भागो। सतत विकास का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2015 से 2030 तक का रखा गया है, जिसमें 17 लक्ष्य हैं पूरे। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। और जो कोबाल्ट 60 है उसका जो उपयोग होता है वो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। दूध में विटामिन C नहीं होता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। जबालोपनिषद में जो 4 आश्रम है इसका उल्लेख है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर और श्वान ने दिया था कोशिका का सिद्धांत। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था रियो में। रियो कहाँ पर है? ब्राजील में है। कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? इसे फैजेंडा कहते हैं, फैजेंड्रा कहते हैं। दोस्तों वेदांत जो है टोटल 6 है। कौन कौन सा है? शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष्य है। जातक क्या है? भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा इसमें होती है जातक में। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया है? ये देने वाले हैं जॉर्ज लेमेंट्रे। यहाँ पे लेमेंट्रे होगा। दोस्तों ये आपका जो है ये भूगोल, विश्व के भूगोल से है। 3 जॉर्ज बांध कहाँ पर है? यांगटीसी नदी पर है। हुबर बाउलर बांध कहाँ पर है? कोलोरेडो नदी पर है जो कि अमेरिका में है। वांगो नदी कहाँ पर है? चीन का शोग इसे कहा जाता है। वांगो नदी को आसवान बांध जो है वो नील नदी पर बनाया गया है। देश की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्री फुले थी। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को सतारा महाराष्ट्र में। इन्हीं के जन्म दिवस के उपरांत में बालिका दिवस मनाया जाता है। पुणे 1848 में पुणे बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इन्हीं के द्वारा ज्योतिबा फुले जो कि इनके पति थे, सावित्री फुले के पति थे ज्योतिबा फुले। इनकी एक पुस्तक है जो आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, गुलामगिरी इनके पुस्तक का नाम है। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फुले ने की थी। तट रेखा से लगे भारत के कुछ राज्य। दोस्तों तट रेखा से लगे यानी कि समुद्री रेखा से लगे भारत के 9 राज्य हैं। एक है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। ये जो 9 राज्य हैं ये समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। विक्टोरिया झील के बीच में भूमध्य रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील के बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू में। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे। इन्हीं के आने के खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है हर साल। चंपारण में पहली बार इन्होंने कब भाग लिया था? 1917 में। रोलेक्ट एक्ट 1919 का है। जलियांवाला जो हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। डेट आपको याद रखना है दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 1922 में। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। कर्नाटक बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था 1924 में, अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा ये 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो कि आज पूछा गया था 1931 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस समय पर अंग्रेज कौन था? लिनलिथ गो। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी। नाथूराम गोडसे ने की थी। काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या हो गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, ये इसका नया नाम है। ये घटना कब की है? 9 अगस्त 1925 की है। भूमध्य रेखा व मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। तीनों रेखा एक ही महाद्वीप से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आगे आने वाले शिफ्टों में और आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत सारी ऐसी ही वीडियो आपको मिलेंगी। थैंक यू।